दोपहर में आप लोगों ने अजामिल की कथा सुनी। अब हम और आप कथा के सप्तम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और इसे सीरियल में दिखाते भी हैं, लेकिन सीरियल में कुछ इधर उधर का भी दिखा देते हैं। देखो, हमारे ग्रंथ जो थे वो लगभग नष्ट कर दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। तमामों ग्रंथ हमारे जल करके समाप्त हो गए, और इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए तमामों प्रयास किया गया। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि नष्ट वो होता है जिसका जन्म होता है, मृत्यु उसकी होती जिसका जन्म होता है। ये सनातन संस्कृति हमेशा थी, है और रहेगी। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। बोलो सत्य सनातन संस्कृति की जय। इसको नष्ट करने वाले महाराज चले गए, लेकिन इस सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि इसका जन्म नहीं हुआ है। नष्ट तो उनको होना है जो बाहर से पैदा हुए महाराज। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। दोनों ने तपस्या करी तो इतना बलवान था वो कि पूरी पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था। तो भगवान ने बाराह का रूप धारण किया। बाराह जानते हैं? शुकर का रूप। और रसातल में जा करके उसको मार करके पृथ्वी को लेकर के आए बाहर। सुखदेव जी कहते राजन, उसी दिन से हिरण्यकशिपु जो था वो भगवान नारायण से बहुत बड़ा द्रोह करने लगा। राजधानी उसकी कहां थी पता है आपको? हरदोई, जिसका नाम था हरिद्रोही। अब अवधि में ऐसे हरदोई कहने लगे हैं। अरुण भैया भारतपुर के 50 मुद्रा प्रदान की, प्रभु ने प्रसन्न की, जीवन मंगल में रखें। हिरण्याकशिपु ने जाकर के तपस्या किया। किसकी? ब्रह्मा जी की। वो तप करने चला गया, और इधर उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम था कयाधु, वो गर्भवती थी। तो इंद्र को मौका मिल गया। सोचा ये इतना दुष्ट है, और इनका लड़का जब पैदा होगा तो कितना दुष्ट होगा। तो उन्होंने कयाधु का हरण कर लिया। हिरण्यकशिपु था नहीं, कयाधु का हरण करके लेकर के जा रहे थे। उधर से देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी अक्सर पहुंच जाते हैं, जहां गड़बड़ हो रहा होता वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी ने कहा, देवराज ये क्या कर रहे हो? कहा मैं बहुत परेशान हूं। कहा परेशान हो, अच्छी बात है, लेकिन एक स्त्री का हरण। कहा अभी वृत्तासुर को तुमने मारा था, और तुम्हें विश्वरूप का वध करने पे ब्रह्म हत्या लगी। उससे जाकर के अभी तुम उबर पाए और फिर से स्त्री का हरण कर लिया। अब की बार तुम्हें अगर लगेगा तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। कयाधु को छुड़ा लिया और लेकर के चले गए आश्रम को। कयाधु से कहा कि मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तुम चाहो अपने शिशु को अपने उदर में रख सकती हो, जब चाहो तब जन्म देना।
लेकर के आश्रम में छोड़ दिया। और वहां पर क्या होता, जहां पे छोड़ा तो संत के आश्रम में क्या होता है, भगवान का भजन होता है। कयाधु जहां पे रहती है वहां पे दिन रात भगवान का भजन संकीर्तन होता है। जब कयाधु का बालक जन्म लिया तो बहुत बड़ा भगवान का भक्त हो गया। हमें नहीं कहते, जो के पहले और भी महाभारत में कथा है, जब सुभद्रा के उदर में अभिमन्यु था तो अर्जुन क्या करते थे, कहानी सुनाते थे चक्रव्यूह तोड़ने की, सुनाते थे नहीं? तो अभिमन्यु ने गर्भ में सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। अंतिम द्वार की कथा जैसे हो रही थी तो सुभद्रा को नींद आ गई। अंतिम द्वार नहीं तोड़ना सीख पाया था, बाकी समझ गया था कैसे तोड़ा जाता है। दूसरा प्रमाण, कयाधु एक राक्षस की स्त्री है, हिरण्यकशिपु की। आजकल के समय में एक अवधि में कहावत कहते हैं कि जस जी के खर फूस तस्ती के फरिका, और जस जी के महतारी बाप तस्ती के लड़का, है नहीं? लेकिन एक राक्षस का लड़का भगवान भक्त हो गया, जो नारायण से द्रोह करता है उसका लड़का नारायण का नाम लेता है। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु को जो संस्कार मिला, जहां पे कयाधु रही भगवान का भजन हो रहा, इसलिए गर्भस्थ शिशु जो था वो नारायण का भजन करना सीख गया, भगवान का भक्त हो गया। आजकल के समय में लड़के अगर रोने लगे तो उनको मोबाइल दे दो, चुप हो जाते हैं। होता नहीं होता है? क्यों होता है, कभी सोचा आपने? गलती हमारी आपकी है। शिशु जब गर्भ में होता है तो अपने पास तो टाइम नहीं है कि कुछ सुना सके, और माताओं को भी टाइम नहीं कि वो कोई अच्छी बुक पढ़ सके, रामचरितमानस पढ़े, गीता का पाठ पढ़े। दिन रात मोबाइल देखना है सिर्फ। हम लोगों के पास अक्सर ऐसी बातें आती, जब ग्रहण काल अभी था तो फोन आया कि महाराज जी, वैसे हमने YouTube पे डाल दिया था पहले क्या करना, लेकिन फिर भी फोन आते हैं, महाराज जी ये बताइए ग्रहण काल में गर्भवती स्त्रियों को नहीं सोना है। हाँ नहीं सोना है तो क्या करें महाराज? पाठ करो रामचरितमानस का, नींद आ जाएगी। गीता पढ़ो, नींद आ जाएगी। फिर महाराज ये बताओ कि मोबाइल देख सकते हैं? अरे तो कार्टून देखोगी तो लड़का भी कार्टून ही होगा। फिर बाद में क्यों कह रहे हो कि पंडित जी लड़का तो पढ़ ही नहीं रहा है? लड़का कहां से पढ़ेगा? गर्भ में बालक है और मोबाइल में कार्टून चलता, तो लड़का जब जन्म लेता उसको कार्टून चला करके दे दो प्रसन्न हो जाता, बस दिन रात कार्टून देखता, मोबाइल देखता है बस। हम लोग कहीं ना कहीं डिफीट खा रहे हैं इस मामले में, गलती हो रही है हम लोगों से। और अगर नहीं सुधारा इन चीजों को तो वृद्धा आश्रम में जगह खाली नहीं रहेगी, जाने की तैयारी कर लीजिए। एक माताजी वृद्धा आश्रम में थी, तो जब अंतिम समय आया उनका तो उन्होंने अपने लड़के को बुलवाया, कहा बेटा इस रूम में इन्वर्टर लगवा दो, पंखा लगवा दो, सारी व्यवस्था कर दो। तो कहा माताजी अब तो आपके जाने का नंबर है ऊपर, और आप कह रहे हो इन्वर्टर लगवा दो, पंखा लगवा दो, एसी लगवा दो, फिर क्या होगा? कहा मैंने तो किसी तरीके से झेल लिया, लेकिन मेरी बहू नहीं झेल पाएगी। कहा मैं तो झेल गई, लेकिन बहू मेरी जो है बड़ी शौकीन है, तो इसलिए उसके लिए इन्वर्टर पंखा जरूरी, उसको भी तो यही आना है।
इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालते रहो। हम लोग कितना सुधार सकते, समाज सुधारने का ठेका पीना तो उठा लिया, लेकिन कितना सुधार सकते? 7 दिन हम यहाँ से सुधार, और उसके बाद में 357-58 दिन तुम बिगाड़ो तो कहां सुधरेगा? आजकल के समय में जब गर्मी होती ना तो बुढ़े बाबा लोग कहते हैं पंडित जी टाइम पास कर रहे हैं, ताश की गड्डी लेकर के टाइम पास कर रहे हैं। बताओ, बुढ़ापे में भी भगवान भजन नहीं करना है, टाइम पास करना है। ठीक है, टाइम पास करते रहो, जब वो टाइम पास करेगा तो तुम्हारा टाइम पास सब चला जाएगा। बोलो राधे राधे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान का भजन हो रहा था तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस का लड़का भगवान का भक्त हो गया। प्रहलाद, हिरण्याकश्यपु की तपस्या पूरी हुई। ब्रह्मा जी से कहा, जब प्रकट हुए कहा वरदान, ब्रह्मा जी ने कहा मांग लो, कहा हमें अमर कर दो। कहा ये तो नहीं हो सकता, राक्षस जितने होते थे तपस्या बड़ी मेहनत से करते थे, लेकिन अंत में यही मांगते थे कि हमको अमर कर दो। सोचते थे कि अमर कर दें, तब देवताओं के साथ तपी हम कैसे कर। हिरण्याकश्यपु ने कहा अमर करो, कहा अमर नहीं कर सकते। तो मांगना शुरू किया, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना घर में मरे, ना बाहर मरे, ना धरती में, ना आकाश में, ना मनुष्य से, ना राक्षस से। जितना कुछ था सब कुछ मांग लिया, कुछ बाकी नहीं बचा महाराज। अब तो हम अमर हो गए। लेकिन राम कीन चाहे सुई हुई, हम कितना भी हाथ पांव मार लें, लेकिन परमात्मा जो करना चाहता है महाराज वही होता है, बाकी अपने मन से कुछ होने वाला नहीं है। हिरण्यकश्यपु घर को आया, धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। तो उसने क्या किया, जो राक्षसों का गुरुकुल चलता था, कॉलेज, स्पेशल राक्षसों के बच्चे ही पढ़ाए जाते थे, वहां पे भी उसने भगवान का नाम शुरू करवा दिया। जैसे गुरुजी चले जाएं, हिरण्याकश्यपु अपनी पूजा करवाता था कि भगवान हम हैं, लेकिन जैसे गुरुजी जाएं वैसे कहे देखो भगवान जो है उसको याद करो, बस सभी लोग लग जाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का भजन करवाता सबसे। गुरुजी को पता लगा, जाकर के हिरण्याकश्यपु से कहा कि तुम्हारा लड़का गुरुकुल को बिगाड़ रहा है। ये वहां पर नारायण का नाम लेता। हिरण्याकश्यपु ने जो कुछ उसके समझ में आया सब कुछ किया, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। मारने वाला भगवान है और बचाने वाला भी भगवान ही है। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि जरा सी तकलीफ आ जाती महाराज तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये हमारी आपकी कमी है। क्यों?
पत्थर की मूर्ति रोड पे खड़ी रहती, रोड किनारे देखते हो लगा देते हैं मूर्तिकार। और एक बार पंडित जी पूजा करवा करके उसे मंदिर में रख देते हैं पत्थर को, तो भगवान हो जाता है। होता नहीं? पत्थर एक बार मंदिर में जाने के बाद भगवान हो जाता है, और इंसान 1000 बार मंदिर जाता है लेकिन इंसान नहीं बन पाता है। इंसान नहीं बन पाता है। इंसानियत नाम की महाराज कोई चीज बची ही नहीं है। अपने बेटे को पहाड़ से नीचे गिराया, अंत में उसकी जो बहन थी ढूंढा, होलिका जिसको कहते हैं, उसको अग्निदेव ने एक वस्त्र दिया था कि इसको तुम ओढ़ करके बैठ जाओगे, हमारी अग्नि तुमको जलाएगी नहीं। उसने अपने भाई को समझाया, कहा देखो तुम प्रहलाद की परीक्षा करो। कौन सी परीक्षा? अग्नि परीक्षा। उससे कह दो कि अगर तुम्हें अपने भगवान पे पूरा भरोसा है तो अग्नि परीक्षा दो, भगवान तुम्हारा आकर के बचाए। कहा मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मैं जलूंगी नहीं, वो जल करके मर जाएगा। और कहा पूरे नगर वासियों को बुला लो कि प्रहलाद की अगली परीक्षा होने जा रही, सब लोग देखेंगे और उनके सामने मर जाएगा तो तुम्हें कोई कुछ कहेगा भी नहीं। सबको बुला लिया और उसके बाद में होलिका लेकर के प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बैठ गई। अग्नि लगाई गई, लेकिन हुआ क्या हो तो आप लोग जानते ही हैं। आवाज आई बचाओ बचाओ बचाओ, और अंत में उसी अग्नि से प्रहलाद जी बाहर निकले। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। हम लोग आज के समय में होली में क्या बोलते हैं? हैप्पी होली इंग्लिश में बोलते हैं, या लोग बोल देते हैं होली मुबारक, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जिसके कारण ये त्योहार मनाया जाता है उसका भी नाम लेना चाहिए। भैया प्रहलाद जी की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा भक्त है जिसने हमको एक त्योहार दे दिया होली का। आज के समय में क्या है, अबीर और गुलाल ये सब उड़ाया जाता है। उस समय जो धूल थी वो होली की राख वही लगाई गई थी, होली की भस्म उसी से होली हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, जमाना एडवांस हो गया, तो अब तो भस्म लगाना ज्यादा लोग उचित नहीं समझते हैं। अबीर गुलाल, बीच में तो कचरा से होली खेलने लगे थे। लेकिन अब त्योहार जितना है धीरे धीरे गड़बड़ हो रहा है। क्यों? ड्रिंक हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, त्योहार का आनंद ही नहीं आता। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि घर में हमारे गुजिया बनी है नहीं बनी है। जब अग्नि से प्रहलाद बाहर आ गया और फिर से अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप भी स्वीकार कर लीजिए कि आप भगवान नहीं हैं। हिरण्याकश्यपु ने कहा, पहले बता तेरा भगवान कहाँ है, जल्दी बोल। प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगटे होए मैं जाना राम। सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम। सब गाइए। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम
सत्य प्रगट होए मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। कहा भगवान हर जगह है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उन्हें प्रकट करने की। भक्त भगवान को याद करता कहीं भी याद करे महाराज। एक नामदेव नाम के संत हुए हैं, भक्तमाल में चरित्र आता है नामदेव जी का। रोटी बना करके रखा, संतों की भाषा में कहें, अयोध्या की भाषा में तो ठीक कर बना करके रखा और कटोरी में घी रखा। नामदेव जी ने भगवान का भोग लगाने के लिए आंखें बंद करी और भगवान को याद किया। और जैसे आंखों को बंद किया, परमात्मा को याद किया, इतने में जब आंखें खोला तो देखा क्या कि एक कुत्ता रोटी लेकर के भाग रहा था। आज के लोग क्या करते बताओ? पीछे से डंडा उठाते। नामदेव जी ने डंडा नहीं उठाया, घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। कहा प्रभु सूखी रोटी खाओगे? घी मैं लेकर के आ रहा हूं। और तब तक भागते रहे जब तक उस कुत्ते से नारायण नहीं प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुजी भगवान प्रकट हो गए उस कुत्ते से। कहा नामदेव जी बस घी की कटोरी ले लिया और भाव से भोग लगाया। तो भगवान को कहीं भी प्रकट किया जा सकता है, बस क्या हमारे अंदर भाव होना चाहिए। परमात्मा क्या कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्तार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। लेकिन भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तुम्हारे पुकार में महाराज भाव सुनेगा नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। तुम्हारे पुकार में भाव होना चाहिए। प्रहलाद ने कहा हर जगह भगवान है। कहा इस खंभे में भी भगवान है? कहा बिल्कुल है। गुस्से में आकर के हिरण्यकश्यपु ने जैसे खंभे पे प्रहार किया, खंभा टूटा, उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और घर के बाहर चौखट पे बैठ गए और हिरण्यकश्यपु को लिटा दिया, अपने जांग पे लिटाया। कहा बेटे ऑपरेशन शुरू करूं? हिरण्यकश्यपु ने कहा तो हमें मार नहीं सकते हो। कहा क्यों नहीं मार सकते? हम मारने थोड़े हैं, ऑपरेशन करेंगे तुम्हारा। कहा मुझे वरदान प्राप्त है। तो कहा अपना वरदान सब याद कर लो। ना हम घर के भीतर है, ना घर के बाहर है, ना पृथ्वी पे हो, ना आकाश में हो, हमारी जांग पे लेटे हुए हो। कहा ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। कहा दोनों हूं मैं, आधा नर और आधा सिंह। और याद करो ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। कहा ऑपरेशन के लिए हमारे पास नाखून हैं, उन्हीं से ऑपरेशन हो जाएगा। ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। गोधूल बेला है, सायं की बेला है, ना दिन है महाराज ना रात है। कहा और कुछ बचा, जो बचा वो भी याद कर लो। हिरण्यकश्यपु ने अंत में सोचा कि मौत से बचा नहीं जा सकता है महाराज, और भगवान ने उसके उदर को फाड़ करके
भगवान का इतना विकराल रूप था कि कोई उन्हें माला पहनाने भी नहीं गया। तो भगवान ने उसके आंत को निकाल करके अपने गले में माला पहन लिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो राधे 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 राधे। कोई भगवान नरसिंह के सामने नहीं जा रहा, इतने क्रोधित हैं। भगवान कहते हैं हमारे साथ कुछ भी करो हमें बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भक्त के साथ में अगर चीटिंग किया तो मामला गड़बड़ है, हमें बर्दाश्त नहीं है। भक्त के साथ में अगर बुरा सोचा उसका तो मैं ऐसी गति करूंगा कि फिर कहीं शरण मिलने वाली महाराज नहीं है। कोई सामने नहीं जा रहा है कि भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत करे। लक्ष्मी जी दूर खड़ी हुई है। सबने सलाह करके प्रहलाद को भेजा, कहा बेटा तुम ही शांत कर सकते हो। भगवान को क्रोध है तो वो तुमसे ही शांत होंगे। प्रहलाद जब पास में पहुंचा तो पकड़ करके उसको अपने गोद में बिठा लिया और उसको चाटने लगे, लाड प्यार करने लगे। प्रहलाद से कहा कि तुमको जो कुछ मांगना है मांग लो। कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं वो। देने पे आ जाए तो ढेर के ढेर लगा दे, और लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ देते हैं। फिर लोग कहते क्या है कि हमारे ऊपर भगवान ऋषियान है। ऐसा काम क्यों करो? भरत जी जब जा करके प्रयाग में स्नान किए हैं तो तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी प्रकट हुई। भरत जी वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुमको? भरत जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपने भैया को बहुत प्रेम करते। राम जी जब जा रहे थे तो राम लक्ष्मण सीता ये लोग निकले, और जो कांटे थे वहां पर पैरों में लग रहे थे, कंकड़ लग रहे थे, उनसे हाथ जोड़ करके कहा जब मेरा भरत आए तो तुम लोग अपने आप को गायब कर देना। कहा प्रभु आप जा रहे हो और आपके बाद भरत आएगा तो हम लोग गायब हो जाएंगे? कहा हाँ। कहा क्या वो इतना कोमल है? कहा नहीं वो कोमल नहीं है, तुमको देखेगा वो तो जी नहीं पाएगा कि मेरे भैया इन कंकड़ों पे गए होंगे, इसलिए तुम गायब हो जाना ताकि उसको लगे कि मेरे भैया भी गए होंगे, इसलिए तो रास्ता ठीक। निषाद के यहाँ पे पहुंचे तो निषाद ने कहा मुझे साधु भरत का दर्शन हो गया हो। भरत जी ने कहा मैं साधु? अरे मैं साधु नहीं, मैं धिक अगम अभागी, मैं तो पाप का समुद्र हूं। जिस टाइम मेरा जन्म हुआ था उस टाइम मुझे मर जाना चाहिए। क्यों? मेरे कारण अयोध्या का सूरज डूब गया। राम जी को मनाने के लिए पहुंचे। इतनी बड़ी अयोध्या जिसको दोनों भैया फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं, वो कहते हैं आप जाओ वहां पे राजा बन जाओ, और भरत जी कहते हैं आप जाओ राजा बन जाओ। इसीलिए कहते भाई हो तो भरत जैसा। राम जी ने कहा भरत हम तुमसे बंटवारा करेंगे। चित्रकूट में कहा कि हमारा तुम्हारा बंटवारा होगा।
भरत जी ने कहा भैया आप बंटवारे की बात कर रहे हो, बंटवारा कर लो। कहा हम लोग अयोध्या की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे, विपत्ति का बंटवारा करेंगे। 14 वर्ष तक हम वन में रहेंगे तो 14 वर्ष तक तुमको राज्य देखना है। भरत जी वहां से वापिस हुए, जब तीर्थ में स्नान किए, तीर्थराज प्रकट हो गए, जो कुछ मांगना है मांग लो। भरत जी ने क्या कहा, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जो सारे अनर्थों की जड़ हो, और ऐसा लौकिक धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में फंस करके हमारे भैया राम एक बार अपने पिता से नहीं कह पाए कि मेरा दोष क्या है जो मुझे वनवास दे रहे हैं। और ऐसा काम भी नहीं चाहिए जिस काम में फंस करके महाराज दशरथ एक बार कैकेयी से नहीं कह पाए कि जो अभी फूल के सेज पे सोने वाले हैं उन्हें तुम जंगल में भेजे। भरत जी ने कहा अगर देना है तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। भरत जी निर्गुण उपासक नहीं है, सगुण उपासक है, इसलिए कहा मुझे जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में रहना है। मांगने का नंबर आया, प्रहलाद ने साफ मना कर दिया, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो मेरे पिताजी कैसे भी थे लेकिन इनका उद्धार कर देना प्रभु। भगवान ने कहा 7 पीढ़ी तक तुम्हारा उद्धार होगा। कहा इसके लिए तुम, और आज के बाद में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया, कहा आज के बाद में मैं तुम्हारे कुल में किसी को मारूंगा नहीं। हिरण्याकश्यप के बाद में भगवान ने किसी का राक्षस कुल में, प्रहलाद के कुल में संहार नहीं किया। प्रहलाद ने बहुत दिव्य तरीके से स्तुति करी भगवान की, और भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत गज और ग्राह की कथा है। गजराज बहुत बलशाली था, अपने परिवार के साथ में पहुंच गया जल पीने के लिए। परिवार वाले जल पी चुके, वो जल पीता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा तो एक ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह मतलब समझते हैं, मगरमच्छ। गजराज को इतना अभिमान है अपने बल पर कि अभी इस ग्राह को हम खींच करके बाहर रख देंगे। लेकिन जब वो ग्राह गजराज पे भारी पड़ने लगा, इतनी सी सूंड बाहर बची बाकी लेकर के चला गया जल में। तो उसने एक कमल का फूल तोड़ करके भगवान को याद किया, प्रभु अब अगर आप नहीं आओगे तो मर जाएंगे। परिवार वाले थोड़ी देर इंतजार किए और उसके बाद में चले गए छोड़ करके। अंत में भगवान को पुकारा तो परिवार ने साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान नंगे पैरों दौड़ पड़े। भोजन करने के लिए बैठे थे, तत्काल भोजन की थाल को छोड़ दिया। मेरा भक्त पुकार रहा है, पादुका भी पैर में नहीं है, और आकर के ग्राह को मारकर गजराज को बाहर कर दिया। इतनी कथा सुन करके महाराज परीक्षित कहने लगे
कि ये बताइए कि पुकारा गजराज ने, भगवान को पुकारा गजराज ने, और उद्धार किसका किया? उद्धार किया ग्राह का। कि है गिरधारी है बनवारी, लाज रखो मेरी सने मोरा, अरे लाज रखो मेरे सहारे। है गिरधारी किसने मुरारी, प्राण रखो है किसने मुरारी, जाने किसने मुरारी। जब परीक्षित ने कहा कि ये बताइए कि गजराज ने पुकारा और उद्धार किसका किया? ग्राह का। तो शुक्रदेव जी कहते कि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त तो मेरा भक्त है ही, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है वो उससे भी महान हो जाता है। मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और उसके बाद में अष्टम स्कंद में ही दुर्वासा जी की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है। एक बार शुक्रदेव जी कहते कि राजन, सभा लगी हुई थी ब्रह्मा जी की, और वहां पर बोलो बांके बिहारी लाल की। बच्चे कृपया शांत रहें। कहते ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, वहां पे सभी देवता बैठे हुए थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। रंभा, मेनका, सुभद्रा, सब लोग बैठे हुए थे। दुर्वासा जी भी वहीं पे बैठे हुए थे। अब ये बैठे वहां पे भगवान का भजन कर रहे थे। उधर डांस हो रहा है और उधर ये भगवान का भजन कर रहे हैं। उर्वशी ने देखा, कहा अरे ये तो अजीब संत हैं, यहां पे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तो उर्वशी के गले में एक माला पड़ी हुई थी। उसने उस माला को ले करके दुर्वासा जी के गले में डाल दिया। जब सभा समाप्त हुई, सब लोग चलने लगे, तो दुर्वासा जी ने सोचा हमें माले से क्या मतलब है। बस वो माला लेकर के इंद्र के गले में डाल दिया। कहा ये देवताओं के राजा हैं। और इंद्र ने क्या किया, आगे आगे चल रहे थे, बस वो माला उतार करके ऐरावत को दे दिया, अपने उसके सूंड में डाल दिया। अब कहते बंदर का जाने अदरक का स्वाद, तो जानवर को क्या पता, और उसने वो माला अपने पैरों के नीचे डाल करके कुचल दिया। उधर से दुर्वासा जी निकले तो देखा कि हमने जो माला इंद्र को पहनाया था वो तो नीचे पड़ा हुआ है। गुस्से में आ गए, कहा देवता बहुत अभिमानी हो गए हो तुम, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, श्रीहीन हो जाओ, जितना धन है तुम्हारा सब समुद्र में चला जाए। अब इनके पास में जो कुछ था 14 रत्न और जितना जो कुछ था सब समुद्र में चला गया। देवता सब हो गए कंगाल, कुछ नहीं बचा। लेकिन कहते हैं कि धन जहां पे ज्यादा हो जाता है वहां अभिमान आ जाता है, और अभिमान पतन का कारण है। देवताओं को अभिमान हुआ तो उनके पास से धन चला गया, और धन समुद्र के पास में पहुंचा तो समुद्र को अभिमान हो गया।
एक दिन क्या हुआ कि गिरिजा जी ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हम जा रहे हैं समुद्र को से आपके लिए जल ले आए स्नान करने के लिए। भोलेनाथ ने कहा आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कहा नहीं चली जाऊं। 16 श्रृंगार किया और घड़े को लिया, चल पड़ी कि एक रोज शंकर से आज्ञा ले गौरा, चली जल भरन को सवेरे सवेरे, चली जल भरन को सवेरे सवेरे, चली जल भरन को सवेरे सवेरे। एक रोज शंकर से आज्ञा ले गौरा, एक रोज शंकर से आज्ञा ले गौरा, चली जल भरन को सवेरे सवेरे, चली जल भरन को सवेरे सवेरे। और जाकर समुंदर में घट को डुबाया तो सुंदर रूप धर के वो सिंधु बाहर आया। ओ तो सुंदर रूप धर के वो सिंधु बाहर आया। समुद्र बाहर निकल आया, कहा हे देवी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा निवेदन है। गिरिजा ने कहा क्या? कहता है छोड़ो भोले को ब्याह हमसे रचाओ, कहा उनका डाइवोर्स दे दियो। कहा तुम्हारे पास क्या है? कहता हमारे पास तो सब कुछ है। छोड़ो भोले को ब्याह हमसे रचाओ, तू 14 रतन में सवेरे सवेरे, तू 14 रतन में सवेरे सवेरे, तू 14 रतन में सवेरे सवेरे। कहा देखो उधर अरेंज मैरिज हुई, इधर लव मैरिज कर लो। रत्न 14 मेरे पास में है, सब दे दूंगा। गिरजा ने कहा वाह भाई। कहा ठीक है, जाकर के भोलेनाथ को जल दे दूं, उसके बाद आती हूँ अभी वापस। समुद्र प्रसन्न हो गया। गिरजा जी पहुंची, घड़े को रख दिया। शंकर जी ने कहा देवी क्या बात है, कुछ कार्य बना? गिरजा ने कहा कार्य तो बना, बस एक निवेदन है। समुद्र ने उनसे निवेदन किया और गिरजा जी शंकर जी से निवेदन करती, कहती हैं कि असुर के नाथ मेरी बात लगाकर ध्यान सुन लो, असुर के नाथ मेरी बात लगाकर ध्यान सुन लो। मैं कहती हूँ उसे तुम तो जरा दे कान सुन लो। क्या? मेरा दिल बेचैन है उस रतन के लिए, मेरा दिल बेचैन है उस रतन के लिए, मेरा दिल बेचैन है उस रतन के लिए।
कहा अच्छा ठीक है, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। और भोलेनाथ ने तत्काल तैयारी बनाई। क्या हुआ? सुर असुर में जभी युद्ध जारी हुआ, सुर में जभी युद्ध जारी हुआ, सुर असुर में जभी युद्ध जारी हुआ, सुर में जभी युद्ध जारी हुआ। देखो संग्राम कितना है भारी हुआ, देखो संग्राम कितना है भारी हुआ। बहुत बड़ा संग्राम हुआ। और देवता से असुर जब हैं विजयी हुए, देवता से असुर जब है विजयी हुए, देवासुर संग्राम हुआ। अब अमृत इनके पास है नहीं, तो जितने राक्षस थे देवताओं की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया। देव भागे, सभी भाग खड़े हुए। देव भागे हैं तुझे जतन के लिए, देव भागे हैं तुझे जतन के लिए, देव भागे हैं तुझे जतन के लिए। देवता सब कहाँ गए? भागकर शंकर जी के पास गए। क्यों? शंकर जी देवताओं की मदद भी करते हैं, राक्षसों की भी मदद करते हैं। देवता भाग करके पहुंचे, कहा त्रिलोकीनाथ रक्षा करो। शंकर जी ने कहा ठीक है। सुलह दोनों में शिव जी ने करवा दी, सुलह दोनों में शिव जी ने करवा दिया, राक्षसों और देवताओं में सुलह करवा दिया। और सिंधु मंथन का अब फैसला है किया, सिंधु मंथन का अब फैसला है किया, सिंधु मंथन का अब फैसला है किया। और मंदराचल की मथानी बनाई गई, मंदराचल की मठाने बनाई गई, मंदराचल की मठाने बनाई गई। बासुकी की है रस्सी लगाई गई, बासुकी की है रस्सी लगाई गई, बासुकी की है रस्सी लगाई गई। दोनों आए हैं सिंधु मथन के लिए, दोनों आए हैं सिंधु मथन के लिए, दोनों आए सिंधु मथन के लिए, दोनों आए हैं सिंधु मथन के लिए। असुर के नाथ मेरी बात लगाकर ध्यान सुन लो, असुर के नाथ मेरी बात लगा के ध्यान सुन लो, जो कहती हूँ उसे तुम तो जरा दे कान सुन लो, जो कहती हूँ उसे तुम तो जरा से ध्यान सुन लो। मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन, मेरा दिल बेचैन है उस रतन के लिए, मेरा दिल बेचैन है उस रतन के लिए, दिल बेचैन है उस रतन के लिए। शंकर जी ने व्यवस्था बनाई और देवासुर संग्राम हो गया। अमृत था नहीं, जब देवता मारे गए तो ये भाग करके शंकर जी के पास पहुंचे, राक्षस भी वहीं पहुंच गए। तो दोनों पार्टियों में सुलह करवा दिया। कहा देखो ऐसा कि दोनों लोग मिलकर के समुद्र का मंथन कर लो और उसमें जो कुछ संपत्ति बाहर निकल आए 50-50 कर लो, बंटवारा हो जाए। जिम्मेदारी हमारी रहेगी, देवता बेईमानी करेंगे जरूर।
कहा जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कोई पत्ता नहीं हिलने वाला है, सारा काम हम देख लेंगे। अब मंथन कैसे करें? तो मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, अब उसको समुद्र में डाला तो वो नीचे जा रहा है, रुके ना। तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, कछुआ बन गए। बोलो कच्छप भगवान की जय। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या बनते हैं, कहीं बाराह बन जाते हैं, कहीं नरसिंह बन जाते हैं, कहीं कच्छप बन जाते हैं। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है, कच्छप बन करके अपनी पीठ पे मंदराचल पर्वत को रोक दिया। बासुकी की रस्सी लगाई गई, देवता पहले से चालाक हैं। देवताओं ने कहा देखो भाई पूंछ के तरफ हम नहीं लगेंगे, क्योंकि पूंछ होते हैं अशुद्ध, तो हम उधर नहीं लगेंगे। तो राक्षस ने कहा ये मंथन हो और चाहे ना हो, पूंछ हम न पकड़ा। कहा पूंछ हम भी नहीं पकड़ेंगे, मंथन हो ना हो, हम भी घर जा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा ठीक है, घर मत जाओ, हम ही पूंछ पकड़ लेंगे, आप मुंह के तरफ लग जाओ। अब मुख के तरफ लगे, जैसे मंथन शुरू हुआ, बासुकी नाक को बढ़ाया गया, जैसे ये खींचे, मुंह से लपटें निकलने लगी, जितने राक्षस से जल करके समाप्त हो गए। बोलो राधे राधे राधे। आधे पहले ही मर गए। अब अकेले देवता तो मंथन कर नहीं सकते हैं, तो नारद जी से कहा कि जाओ राजा बलि से फिर से कुछ ले आओ राक्षसों को। नारद जी ने कहा देखो हम नहीं जाएंगे, एक बार अपनी जिम्मेदारी पे लाया तो तुम लोगों ने सलाह करके निपटा दिया उनको, हम नहीं जाने वाले। देवताओं ने कहा देखो भाई देवताओं का कार्य करना तो जाना तो पड़ेगा। नारद जी पहुंचे, राजा बलि ने कहा कि क्या बात है नारद जी, कहा कुछ राक्षसों की जरूरत और है। कहा जो गए थे, कहा वो लोग खा पी करके विश्राम कर रहे हैं, उनकी पाली पूरी हो गई है, दूसरे भेजो। और लेकर के गए, सिंधु का मंथन किया, जितनी अच्छी चीजें निकलती गई सब देवता लोग बांट ले। जब मदिरा निकली तो का राक्षस लोग अटका दे दिन के ले जाओ। और हलाहल विष निकला, तो अब ना उसको देवता पीने को तैयार, ना राक्षस पीने को तैयार। तो कहा इसको क्या करें? तो भोलेनाथ के पास में पहुंच गए और ले जाकर के हलाहल विष को भोलेनाथ से कहा कि इसको आप ग्रहण कर लीजिए। भोलेनाथ ने कहा अच्छी चीज तो यही नहीं से कहो तू लोग, अच्छा जो निकले वो खुद बांट लो, और जहर निकला तो हमारे पास लेकर के आ गए। अब शंकर जी विष का पान करें तो कैसे करें, क्योंकि भीतर राम है और विष भीतर जाएगा तो राम को तकलीफ होगी, तो इसलिए उसको पी करके अपने गले में धारण कर लिया, तभी से नीलकंठ हो गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। विष को शंकर जी ने पान किया, जब अमृत निकला राक्षस लेकर के भगे। जैसे निकला कलश, भाई ये सब जुगाड़ लगाए थे और जुगाड़ लगा करके लेकर के चल पड़े। भारत का अपने बहुत मशहूर नुस्खा है जुगाड़, हर कार्य हो जाता है जुगाड़ से। एक बार की बात बताएं, कुछ गोरे लोग आए थे घूमने के लिए, मतलब अंग्रेज अमेरिका से यहाँ पे घूमने के लिए आए, जा रहे थे, उनकी कार खराब हो गई। तो एक भैया निकले, कहा भैया कार खराब हो गई, कहा कुछ पैसा खर्च करो तो जुगाड़ करें। कहा यार जुगाड़ से कार चल जाएगी, कहा बिल्कुल चल जाएगी। पैसा ले लिया,
रेगमाल निकाल करके साफ कर दिया, प्लग लगाया, कार स्टार्ट हो गई। कहा रे यार बहुत बढ़िया, जुगाड़ से कार चल जाती है। उस टाइम नई मूवी रिलीज हुई थी नदिया के पार, तुलसी टाकेज में हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। अब ये लोग देखना चाहते थे तो दलाल भैया जी टिकट लिए घूमते आ गए। कहा ज्यादा पैसा खर्च करो तो जुगाड़ करी। कहा जुगाड़ से टिकट मिल जाएगा? कहा बिल्कुल मिल जाएगा। टिकट ले लिया, फिल्म देख करके बाहर आए, तत्काल फोन किया अमेरिका को। कहा देखो भारत में एक नुस्खा है जुगाड़, कितना भी डॉलर देना पड़े वो नुस्खा ले लो यहाँ से, क्योंकि जुगाड़ से कार चल जाती है, जुगाड़ से टिकट मिल जाता है। तत्काल वहां से फोन आया दिल्ली को। उस टाइम पीएम कौन थे? वाजपेयी जी, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। इनके पास फोन आया तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा देखो हमारे यहाँ के कुछ लोग घूमने गए थे, वहां पे उनको एक नुस्खा मिला है। कौन सा नुस्खा है? कहा वो नुस्खा है उसका कितना भी डॉलर देना पड़े ले लो, लेकिन वो नुस्खा हमको दे दो। अटल जी ने कहा पहले बताओ तो। कहा वो नुस्खा है जुगाड़। कहा नहीं दे सकते हैं। कहा क्यों नहीं दे सकते? कहा नहीं देंगे। कहा बताइए क्यों नहीं देंगे? कहा जुगाड़ से ही हमारी सरकार चल रही है, अगर तुमको दे देंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। राक्षस जितने थे लेकर के कलश भगे, तो भगवान ने उस टाइम मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी का अवतार लिया, बहुत सुंदर रूप। राक्षस देखे बस मंत्र मुग्ध हो गए सुंदरता देख करके। कहा देखो ये अमृत का कलश लेकर के भाग रहे हो, ये कलश हमको दो, हम बंटवारा करेंगे। एक पंगत में राक्षस बैठ जाए, एक पंगत में देवता बैठ जाए, और हम पिलाना शुरू करेंगे। तो उसमें एक राहु नाम का राक्षस है, वो जान गया कि मामला गड़बड़ है। अब भगवान ने देवताओं के तरफ से पिलाना शुरू किया, और राहु भी देवता बन करके बैठ गया। उसकी अंजलि में अमृत गिरा, एक बूंद भीतर गया था कि भगवान चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए और चक्र चला करके उसके गले को काट दिया। लेकिन अमृत गले के नीचे चला गया था, इसलिए वो मरा नहीं। राहु और केतु दो हो गए महाराज। इस प्रकार से भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है। और उसके बाद पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।